हम द्रविडियन सिद्धांत और प्रवेशिता के माध्यम से वस्तु स्वरूप को देख रहे हैं और हमने अभी तक इस बात की कोशिश रखी है कि जो विश्व का जो अद्भुत न्याय है, सिद्धांत है, वह तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। इस बात की पुष्टि के लिए क्यों, इस बात की पुष्टि हमें क्यों करनी है? इसलिए करनी है कि मैं भी इस विश्व में से एक द्रव्य हूँ और मेरा स्वभाव तो केवल ज्ञाता दृष्टा ही है। मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, मैं पर का कुछ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? इसलिए नहीं कर सकता कि प्रत्येक द्रव्य का स्वरूप ही ऐसा है कि जिसके कारण वह अन्य द्रव्य का रंच मात्र भी कोई परिणाम नहीं कर सकता। देखिए साहब, बात तो ऐसी, हम केवल कहेंगे कि नहीं एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता है, तो ये बात कभी भी गले उतरे ऐसी नहीं है। और खास करके कैसे? पंचम काल के मनुष्य के गले उतरने जैसे। तो सब आप पंचम काल के मनुष्य की निंदा कर रहे हैं। अगर आपको मालूम होगा ही और नहीं होगा तो बात समझ में होगा कि जब रावण ने सीता का हरण किया और लंका ले गए, और लंका ले जाने के बाद किसी को ये बात रुचि कि तूने ये क्या अधम कार्य किया? तो उनको सभी ने कहा, उनके भाई जो थे विभीषण, उन्होंने भी कहा कि भाई ये बात अच्छी नहीं है, आपको ऐसा करना नहीं चाहिए। तो रावण ने उनकी बात नहीं मानी और उनको अपमानित किया। तो विभीषण को ऐसा लगा कि मुझे तो सत्य का ही साथ देना है, इसलिए वे राम के पक्ष में आके मिले और राम चंद्र जी से कहे कि मैं आपके पक्ष में आना चाहता हूँ। तो लक्ष्मण ने कहा, खबरदार, यह शत्रु पक्ष का जीव है, इसको हम अपने पक्ष में नहीं लेंगे। इसमें इसकी कोई तो भी विशेष बात होनी चाहिए कि अपने भाई का पक्ष छोड़ के हमारे जैसे के पीछे आए। ये कैसी बात है? उन्होंने उसके ऊपर शंका प्रदर्शित की। तब विभीषण ने कहा, अगर मेरे मन में कोई खोट हो तो पंचम काल का मनुष्य पर्याय मुझे मिलेगी। यानी समझना हो पंचम काल का मनुष्य कैसा होता होगा। यानी हम ये देखेंगे कि चतुर्थ काल के जो मनुष्य पर्याय के जीव थे वे कितने सरल बन के थे, और पंचम काल का मनुष्य कैसा है? जो मायाचारी से युक्त है, जो कोई बात उसको समझाए, उसके हित की बात समझाए नहीं, इसका इसमें कोई तो भी क्या बोलते स्वार्थ है कि ये सब काम धंधा छोड़कर हमें यहाँ दिन में 6-6 घंटा सिखा रहा है, तो इसका इसमें अवश्य मतलब ऐसा आपको लगा लेना, आपको पंचम काल की थोड़ी ख्याल में आया। तो यहाँ तो ये बात हो रही है कि हम जब सुन रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, ऐसे जिनेंद्र भगवान ने सिद्धांत हमें बताया है, और मैं ये सीधे से गले नहीं उतरेगा। मैं आपको चैलेंज देके कहता हूँ, आपके घर के जो लोग यहाँ नहीं आए हैं उनको जाके आप बोलना कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं कुछ करता है, तो उठा के आपको मेंटल हॉस्पिटल में नहीं ले जाए तो नहीं। लेकिन जब हम एक एक सिद्धांतों को देखते आगे बढ़ रहे हैं, विश्व से लेकर द्रव्य से लेकर
पर्याय आदि सब बातों को जब हम देखते हैं तो ये बात हमें पहले तो गले नहीं उतरेगी, लेकिन जो हमारा मन में विरोध था वो निश्चित रूप से कम हो। मन में विरोध हो, कोई प्रकट करे न करे, लेकिन अभी उसी बात की पुष्टि के लिए हम चार भाव की चर्चा करेंगे। तो किसी के मन में ऐसा प्रश्न आ सकता है, अरे जिसका अभाव ही है तो उसकी चर्चा करने की क्या गरज है? तो हमने तो ऐसा कहा था कि जो अभाव है करके उसकी पहले हमने सिद्धि, उसकी सत्ता आपको बताई। यानी अभाव का अभाव नहीं है, अभाव की सिद्धि है, अभाव का सद्भाव है। तो ये अभाव क्या होगा, किसे अभाव कहेंगे, इस बात को भी हम देखने जाएंगे। और ये अभाव को देखते हुए जब हम कह रहे हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, इसका अर्थ क्या होगा कि एक द्रव्य अन्य द्रव्य का कोई भी परिणमन नहीं कर सकता, परिणमन करने में मदद नहीं कर सकता, कोई असर नहीं कर सकता, सहाय नहीं कर सकता। तो परस्पर उपग्रहो जीवानाम ऐसा तो लिखा है, कहाँ लिखा है? हाँ बोलो, वो भाई साहब बोलने हाथ में ऐसा लिखा है। अरे कौन से शास्त्र में लिखा है हम पूछ रहे भाई? कल्पना की आप जानती हैं? कोई बात नहीं, हाँ आप बताएं, पीछे मत बोलना, मैं आपको ही बता रहा हूँ। हाँ प्रतिभा जी आप बताएं। ये विद्रोही का वाणी है, कहते हैं तत्वार सूत्र में लिखा है। तो हमने उसका अर्थ क्या कहा किया कि परस्पर एक दूसरे पे उपकार करो, तो वहां पर भी ऐसा ही लिखा है, लेकिन उसका अर्थ ये है कि एक दूसरे के लिए द्रव्य निमित्त है, उपग्रह का अर्थ निमित्त है, उपकार का अर्थ निमित्त है। और हमने तो अर्थ का हाथ में लिख दिया, खड़ा बात कर रहा हूं। मूल बात तो हमें समझनी चाहिए। ये अगर आपको ख्याल में नहीं आता हो तो उस जो सूत्र है उसके पहले 5-6 सूत्र आप देखना, वहाँ उपकार कहो, उपग्रह कहो, इसका अर्थ निमित्त किया है। और सूत्रों में तो बात ऐसी होती है कि जो आगे के सूत्र में भी चली जाती है, क्योंकि वहां तो लिखा है उद्गल जीव को उपग्रह यानी उपकार करता है। किस बात का उपकार करता है? कि जीने में और मरने में, तो मरने में भी उपकार करता है। अरे कोई बीमार हो, जबकि मरण नहीं आता हो, उसको मरण लावे तो ठीक है। हमारे जैसा तगड़ा जवान आदमी, यानी आप समझ लेना मेरे जैसा मरने, उसके ऊपर मरण आवे तो वो उपकार होगा। हमारे घर का छोटा बालक मरे तो उसको उपकार उद्गल का, अरे कोई वो निमित्त है, ये बता रहे है। तो यहाँ तो जो चार भाव की बात चल रही है और चलेगी, उसमें तो ये बात बता रहे हैं कि अभाव का जब हमारा अभ्यास पूरा होगा चार, तो उसमें ये बात निश्चित होती है कि अभाव का अर्थ क्या है कि नहीं होना, इसी का नाम अभाव है। एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में नहीं होना, यही अभाव है। तो ये अभाव कहाँ होता है, किसमें होता है, कब कब होता है, ये बात को हम देखने जाएंगे। तो हम जानते ही हैं ये अभाव जो है उनके 4 नाम है, 4 प्रकार के अभाव शास्त्रों में बताए गए हैं। आपके पास पुस्तक है ना, क्या कहते हैं, ये आपको पृष्ठ क्रमांक 22 निकालना है।
117 वहाँ पूछते हैं कि अभाव किसे कहते हैं, तो क्या कहा, एक पदार्थ में दूसरे पदार्थ का न होना, इसको अभाव कहते हैं। अब आगे कहते हैं अभाव कितने हैं, तो उसके अभाव के 4 भेद गिनाए हैं। मैं एक एक नंबर से अभाव पढ़ूंगा, आपको विनती करता हूं कि आप रिपीट करें। प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्य भाव और अत्यंता भाव। कौन कौन से 4 है, कौन कह पाएगा? आपने हाथ उठाया और आपने हाथ उठाया। अच्छा बोलो बोलो बोलो, हाँ बोलो, हाँ बोलो, हाँ हाँ, आप क्या कहना चाहती थी? मैं बोलो, हाँ क्या आप बताना चाहते? बोलो ना, बोलो, कोई बात नहीं, बोलो, सामने पुस्तक है, पढ़ के बोलो, लेकिन बोलो। राग भाव, प्रज्वलता भाव, अन्योन्य भाव और यहाँ सब भाव की बात चल रही है और आप कह रहे अभाव अभाव, ये कैसा अन्याय? आप तो सिखाना चाहते हैं अभाव की बात, और यहाँ क्या लिखा है? राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्य भाव और अत्यंता भाव। ये कोई बात गले नहीं उतर रही है तो कहते घबराओ मत, इसके लिए थोड़े बहुत व्याकरण का अभ्यास भी होना चाहिए। क्या कहते हैं? तो ये प्राक, गुजराती में जिसको घोड़ो कहे हो, तो आधा, प्राक प्लस अभाव, इनकी ये 2 शब्दों की जब संधि होती है तो प्राग भाव होता है। तो कह रहे हैं प्राग भाव जो है वो क्या है एक्चुअली? प्राक अभाव। तो मुझे लगता है कि कैमरे के पीछे आपके कंसंट्रेशन का भी अभाव हो गया है। चिंता मत करो, आप यहाँ देखो क्या बता रहे हैं कि प्राक भाव का अर्थ क्या है? प्राक यानी पूर्व, तो पूर्व अभाव। अभी क्या है वो देखेंगे। दूसरा क्या है? प्रध्वंस अधिक अभाव, तो वो क्या हो गया? प्रध्वंसा भाव। स अधिक अ इज इक्वल टू सा, प्रध्वंसा भाव। तीसरा है अन्योन्य अधिक अभाव, उसका अर्थ क्या हो गया? अन्योन्य भाव। उसी तरह अत्यंत अभाव, इसका अर्थ क्या हो गया? अत्यंता भाव। तो जब वो 2 शब्द एक साथ हो जाते हैं तो अ का उधर आ हो जाता है, तो और ता, अत्यंता, अन्योन्य यानी अन्योन्य, और उसमें अभाव लग गया तो अन्योन्य। इस तरह से हमने ये 4 भाव जो है, अभाव जो है, उनका नाम हमने देखा, समझने की कोशिश की। तो कहते हैं ये 4 जो अभाव है उनमें पहले जो कौन सा है? प्राग भाव। तो प्राग भाव को समझने की हम कोशिश करेंगे। तो पहले में पहले एक ध्यान में रखना कि ये जो पहले 3 अभाव हमने देखे हैं, नाम सुने हैं, वो तीनों ही अभाव पर्याय में ही लगते हैं। क्या कहा? तीनों ही अभाव पर्याय में ही लगते हैं, और चौथा जो है वह सिर्फ द्रव्य में लगेगा। क्या कहा? तो अभी देखते हैं। तो ये जो है यहाँ पर्याय में लगता है, यानी पर्याय का हमने दूसरा नाम क्या देखा है? पर्याय का दूसरा नाम हालत और अवस्था और परिणाम।
हाँ, विशेष और कुछ? अरे मूल बात रहेगी कार्य। वो इतना आस्ते बोलता है कि वही समझता है। तो क्या बात हुई? तो ये कार्य है, पर्याय यानी क्या? कार्य। अभी इतनी बात तो भूलना नहीं, कार्य कहो पर्याय कहो अर्थ एक ही है। तो हमने देखा था कि यह जो पर्याय होती है वह पर्याय कितने काल तक टिकती है? सबसे पहले उन्होंने जवाब दिया एक समय। हाँ? तो अभी हमने पहले नक्की क्या किया था? प्रागभाव और मध्वंसा भाव यह सिर्फ पर्याय में लगता है। यानी देखो हर समय में कार्य होता है और वो कार्य कितने समय टिकता है? एक समय। क्या रहेगा? तो अभी हमको क्या दिखाना है और क्या देखना है उसको हम देखेंगे। यहाँ जो बात देखो प्रागभाव किसको कहते हैं उसको भी हम देखेंगे। 119 प्रश्न क्रमांक हो, प्रागभाव किसे कहते हैं? तो ये प्रागभाव जो है तो कह रहे हैं कि एक द्रव्य की वर्तमान पर्याय का उसी द्रव्य की पूर्व पर्याय में अभाव सो पहले तो ये नक्की करेंगे हम। तो यहाँ जो पर्याय जो हो रही है, जो कार्य हो रहा है, वो कार्य कहाँ हो रहा है इसको हम जानेंगे। उस कार्य की अस्थि कहाँ है उसको भी जानेंगे और उस कार्य की नास्ति कहाँ है उसको भी हम देखेंगे। और नास्ति का अर्थ क्या है? उसका अभाव कहाँ है वह भी देखेंगे। क्योंकि और उसके साथ साथ ये कार्य कब से हो रहा है इसको भी देखो। ये काल मापने की 4 बातें होती है। जैसे काल जब गिना जाता है तो मैं आपसे पूछूंगा, जो भी जवाब आपका होगा बोलना हो कि भाई आप सम्यक दृष्टि हो या मिथ्या दृष्टि? प्रश्न क्या है? कोई उत्तर हो, हमारा कोई झगड़ा नहीं कि आप सम्यक दृष्टि हो या मिथ्या दृष्टि हो। प्रश्न है, कौन उत्तर देना चाहेगा? खुद ही ना बोलो बेटा। अरे कथनचित जो भी हो बोलो ना, क्या कथनचित है? यहाँ बैठे तो समय दृष्टि, मेरे हिसाब से आप औरंगाबाद रिटर्न होनी चाहिए। क्यों? जैसे वहां के आने के ऊपर लोग तो स्वयं को वहां रहेंगे तो समय दृष्टि, यहाँ आएंगे तो मिथ्या दृष्टि, ऐसा मानते हैं। यहाँ आए तो समय दृष्टि, वहां गए तो मिथ्या दृष्टि। बिल्कुल गलत है ये सर। हाँ बोलो, कौन उत्तर दे रहे? हाँ बोलो सब। कोई बात नहीं, मिथ्या दृष्टि हूँ ऐसा ही बता रहे ना आपको, प्रवीण जी वही बता रहे ना। तो हम पूछेंगे कब से हो? अनादि से। तो ये मिथ्या दृष्टि कहो या मिथ्या दर्शन है जो कह रहे हैं, वह द्रव्य है, गुण है या पर्याय है? पर्याय। तो पर्याय कितने समय टिकती है? तो आप तो अनादि से बोल रहे। यही तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो काल को मापने के भी विविध प्रकार हैं। वैसे सही माने में देखा जाए तो कार्य जो होता है या जो पर्याय होती है वह तो एक समय मात्र ही होती है। लेकिन कभी कभी उस वर्तमान पर्याय में होती है ना भाई। कार्य जो होता है तो वर्तमान पर्याय में हो रहा है, क्योंकि भूतकाल का तो हो चुका और भविष्य में भी होना चालू ही नहीं हुआ। तो कार्य तो हमेशा वर्तमान में होता है। तो ये मिथ्या दर्शन यह जो कार्य हो रहा है वो प्रवाह की अपेक्षा से गिना जाए तो उसको हम कहेंगे अनादि काल से। तो काल की गिनती
जब हम कहते हैं तो वह अनादि अनंत, ये कैसा कि मान लो कि कोई अभव्य जीव है तो उसका मिथ्या दर्शन नामक जो कोई पर्याय चलेगी वो अनादिकाल से अनंत काल तक चलेगी। लेकिन कोई भव्य है और सम्यक्त्व की प्राप्ति करता है तो उसके मिथ्यात्व की पर्याय को कहेंगे अनादि शांत। शांत का अर्थ स अधिक अंत, यानी अंत सहित और अनादिकाल से। कोई जीव सिद्ध दशा प्राप्त करता है तो सिद्ध दशा कब तक उनकी टिकती है? सिद्ध पर्याय सारी प्रवाह की अपेक्षा से। और सच में देखा जाए तो एक समय की है तो वह सादी शांत है। ये काल को मापने का इस तरह का अलग अलग प्रयोग किया जाता है, इससे हमें परिचय रखना अच्छा है। तो इसलिए हमने इस तरह से अभी यहाँ जो बात चल रही है वहां तो वर्तमान पर्याय की ही चलेगी, क्योंकि कार्य कहाँ हो रहा है? वर्तमान पर्याय। और हमें यहाँ वर्तमान पर्याय में ही अस्ति और नास्ति घटानी है, यानी कार्य कहाँ हो रहा है और कार्य कहाँ नहीं हो रहा है। ये इतना लंबा चौड़ा बताने के कारण यह है कि यहाँ कहीं कहीं शास्त्रों में यानी ऐसे लघुजीवन सिद्धांत ऋषिका ऐसे इसमें कहीं कहीं ऐसा लिखते हैं कि वर्तमान पर्याय में भूतकाल की पर्याय का अभाव। और हमारे यहाँ क्या बात बताई जा रही है, कैसे पढ़ेंगे हम? प्राग भाव किसे कहते हैं? तो कहते हैं एक द्रव्य की वर्तमान पर्याय, आगे क्या लिखा? फिर से वर्तमान, एक द्रव्य की वर्तमान पर्याय, इसके आगे का कौन सा शब्द है? का। अब इसमें कहीं कहीं जगह वर्तमान पर्याय में भी लिखते हैं। अरे जब भूतकाल की पर्याय नष्ट होती है तभी तो नई पर्याय उत्पन्न होती है, तो उसका अभाव बताने की तरह है अभाव तो निश्चित है। लेकिन यहाँ क्या बताते हैं? इसकी बात चल रही है जो कार्य जो वर्तमान पर्याय है उस वर्तमान पर्याय का भूतकाल की पर्याय में अभाव बात ख्याल में आती है। तो यहाँ क्या बता रहे हैं कि जो वर्तमान पर्याय में जो कार्य हो रहा है वह भूतकाल में नहीं था। क्यों? अब इस स्थूल अपेक्षा से हम देखते हैं तो अभी जो आपकी निरोगी अवस्था है, ये भाई साहब है ना हमारे जिले में, वो वर्तमान पर्याय में कैसे है? अभी निरोगी है। और भूतकाल की पर्याय में क्या थे? आप बीमार थे कि नहीं? यहाँ आकर भी बीमार पड़े और अपने स्वाध्याय से थोड़े बहुत वंचित हुए। ये तो मैं स्थूल भाषा कर रहा हूँ कि वर्तमान पर्याय में निरोगी है तो उस निरोगता का भूतकाल की पर्याय में अभाव, यानी हम वहां रोगी था ऐसा करते। ये तो बहुत स्थूल है ना। तो यहाँ क्या बता रहे हैं? बताते हैं कि यह जो पहले कौन सी बात बताई? एक द्रव्य की वर्तमान पर्याय। तो इसमें कौन से द्रव्य की बात चल रही है? सभी लोग बोलते हैं, अरे जरा जोर लगा के बोलो। सभी पर्याय, यानी यह जो, क्योंकि हर द्रव्य में पर्याय घटित होती है और हर द्रव्य में कार्य हो रहा है, तो यहाँ किसी विशेष द्रव्य का नाम न लेते हुए प्राग भाव की बात कही जा रही है। इसका अर्थ ये है कि यह प्राग भाव 6 द्रव्यों के पर्यायों में लागू होगा, द्रव्य में नहीं। द्रव्य में कहना तो फिर भी स्थूल खत्म हुआ, लेकिन पर्यायों में लागू होगा। क्या कह रहे? देखो, वर्तमान पर्याय का, इसके एक द्रव्य की वर्तमान पर्याय का उसी द्रव्य की पूर्व पर्याय में अभाव। ये जरा समझ
प्रागभाव। अभी हम किसी बच्चे को कहेंगे, वो जो नाखून साफ कर रहा है ना, उसको हम कहेंगे कि तेरी यौवन अवस्था का बाल्यावस्था में अभाव है। क्या करना? यौवन अवस्था का, ऐसा नहीं कहा कि तुम्हारा अभाव है। हमने क्या कहा? तेरी यौवन अवस्था का, क्या कहा? तेरी, सिर्फ नहीं कहा यौवन अवस्था का बाल्यावस्था में अभाव। ऐसा नहीं कहा कि बाल्यावस्था में तू था ही नहीं करती, तेरा बाल्यावस्था में अभाव, ऐसा नहीं कहा। तेरी यौवन अवस्था का, यानी तेरी जो जवानी है, उस जवानी का बाल्यावस्था यानी बचपन, उसमें अभाव है। तो ये कौन सा अभाव हुआ? ख्याल में आता है? अभी ये कह रहे हैं कि यहाँ ये जो हम जो बात कर रहे हैं, ये द्रव्य की बात नहीं है, यहाँ पर्याय की बात समझाए रहे जा रहे हैं। फिर से आप देखेंगे, अभी यह जो गोरस होता है ना, तो कहीं कहीं गोरस यानी क्या? ये जो दूध की भिन्न भिन्न विविध अवस्थाएं हैं, ये जिनमें जिनकी अवस्थाएं हैं उसको गोरस कहते हैं। कहीं कहीं गोरस दूध को भी कहते हैं, लेकिन वो बात यहाँ नहीं है। तो वो तो हम जरा आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो यहाँ कह रहे वर्तमान पर्याय में दही नाम की पर्याय है। कौन सी पर्याय है? तो उस दही नामक पर्याय का अभी आप लगाओ किसमें अभाव होगा? हाँ, रतन चंद जी आप क्या कह रहे साहब? हाँ, वर्तमान पर्याय कौन सी है? दही। दही नामक वर्तमान पर्याय का भूतकालीन, प्राक यानी जो पूर्व, जो भूतकालीन दही में, दूध में अभाव है। क्या है? कितना आसान है? क्या कुछ डिफिकल्ट है? तो सिद्ध दशा यह वर्तमान पर्याय है, तो उसमें कौन लगाएगा? बहन आप लगाएंगे? आप बहुत अच्छा। देखो वो कह रहे संसारी जीवन भाव वर्ण, बिल्कुल याद हो गया। ये सिद्ध अवस्था यह वर्तमान पर्याय है, तो ये वर्तमान पर्याय का भूतकालीन। तो किसी जीव को सिद्ध अवस्था प्राप्त हुई है, तो उसके पहले कितने बरस पहले उसको संसारी अवस्था थी? एक समय। हाँ, एक समय। एक समय। और यहाँ पर भी हमारी पर्याय जो लग रही, मतलब प्राक भाव जो लग रहा है ना, तो वर्तमान पर्याय का भूतकालीन पर्याय में बिल्कुल इमीडिएटली उसके पहले। लेकिन हमने उदाहरण देखा वार का, अवस्था का, यौवन अवस्था वगैरह वगैरह। तो अभी मैं पूछता हूँ, आप इसमें से कोई उदाहरण देने के लिए तैयार है? आपके मन से बनाया हुआ प्राग भाव का उदाहरण हम पूछ रहे हैं। कौन बताएगा? आप बताइए, बोलो बोलो। ये छाछ नामक वर्तमान पर्याय है। उस वर्तमान पर्याय का किसमें अभाव है? ये दही में अभाव है। और दही और छाछ एक साथ होता तो कोई अलग पदार्थ होता। तो उन्होंने क्या बताया कि छाछ नामक जो वर्तमान पर्याय है, उस वर्तमान पर्याय का दही नामक भूतकालीन यानी पूर्व की पर्याय में अभाव है। क्या है? बोलो बोलो। सम्यक दर्शन, मिथ्या दर्शन। बहुत अच्छा, बोलो ना फिर। हाँ बोलो बोलो। अरे आपस में बंद बात करो भाई। हाँ बोलो, बिना आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब सम्यक दर्शन की वर्तमान पर्याय का पूर्व जो मिथ्या दर्शन की पर्याय है उसमें अभाव। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपका क्या कहना है? अभी वर्तमान में कौन सी पर्याय है? कहते कि सम्यक दर्शन नामक वर्तमान पर्याय है, और उसके भूतकाल की इमीडिएट, उसकी प्राय पूर्व की पर्याय कौन सी थी? तो
बता रहे हैं सम्यक दर्शन रूपी वर्तमान पर्याय का भूतकालीन मिथ्या दर्शन रूपी पर्याय में अभाव है। देखो, हम जानते हैं कि जब कोई जीव करण लब्धि मानता है, उस करण लब्धि में जो अदब प्रवृत्त करण, अपूर्व करण और अनिवृत्ति करण नामक 3 करण परिणाम होते हैं। उस 3 करण परिणाम में जो अटमोस्ट लास्ट पॉइंट है, वहां तक जीव मिथ्या दृष्टि होता है, मिथ्या दर्शन सहित होता है और उसका अभाव हो गया। उसी समय वर्तमान पर्याय जो सम्यक दर्शन है वह हो गया। क्योंकि हमने देखा है वस्तु स्वरूप को उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। तो जिस समय नए पर्याय का उत्पाद होता है उसी समय पूर्व पर्याय का व्यय होता है। समय में भेद नहीं है और उसी समय ध्रुवता कायम है। तो यहाँ हमें क्या देखना है कि यहाँ तो हमें इसी बात को देखना है कि वर्तमान में तो सम्यक तो हुआ, उसकी पूर्व पर्याय में वो मिथ्यात्व था। तो कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन रूपी वर्तमान पर्याय का, और हम मानेंगे नहीं ऐसा नहीं था, दोनों एक ही थे, तो कैसा परिणाम होगा क्या है। तो इसलिए यहाँ प्राण बहुत अच्छी तरह से विदित होता है। और कोई कुछ बताना चाहेगा? हाँ हाँ बोलो। दर्शन की वर्तमान पर्याय में भूतकाल का मिथ्या दर्शन का अभाव है, ऐसा कहने से देखो, ये बात तो मैंने पहले ही बताई। आपका प्रश्न ऐसा है कि आप ऐसा क्यों नहीं बोलते कि अभी वर्तमान पर्याय में सम्यक्त्व की पर्याय चल रही है और सम्यक्त्व पर्याय में भूतकालीन जो मिथ्यात्व पर्याय थी उसका अभाव है। तो हमें तो जो वर्तमान पर्याय में जो कार्य हो रहा है उस कार्य में अस्ति और नास्ति दोनों घटित करनी है। ये तो आप जो कहते हैं उसमें कोई शंका नहीं है, लेकिन हम किसकी मुख्यता कर रहे हैं? भूतकालीन पर्याय। और यहाँ किसको हम प्रूव कर रहे हैं? वर्तमान पर्याय जो है उसका, यानी हम मुख्यता किसको दे रहे हैं? वर्तमान पर्याय को। अभी हम अगला अभाव देखेंगे तो इससे और आपकी बात विशेष समझ में आएगी। कि जो मैंने ये कहा था कि कहीं कहीं ऐसा भी लिखा है, तो एक भाई तो मिले ना हमको ऐसा पूछने वाले। देखो, यहाँ मैं फिर से बताता हूँ, कार्य हर समय हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अगर हम ऐसा नहीं मानते कि वर्तमान पर्याय का भूतकालीन पर्याय में अभाव है, तो ये कार्य अनादि का ठहरेगा। और हमने तो देखा है कि हर समय नई नई पर्याय होती है। हाँ, ये बात जरूर है, नई नई का अर्थ वैसी की वैसी भी हो सकती है, लेकिन वही की वही नहीं होगी। आया? हाँ, क्या कहा? सिद्धावस्था, 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 हर समय नई अवस्था हो रही है, तो वैसी की वैसी हो रही है। अनंत ज्ञान, अनंत ज्ञान, अनंत ज्ञान, अनंत ज्ञान, अनंत ज्ञान, अनंत ज्ञान, हर समय नया ज्ञान, अनंत ज्ञान। तो जैसे पूर्व में थी वैसी ही थी, तो वही थी क्या? हाँ, क्यों नहीं थी? हाँ, आपका वही नहीं थी, इसका अर्थ ये कहना चाहते हैं। अभी हम स्थूल रूप से पहले सोचेंगे। आज कौन सा वार है बताया था? सोमवार। तो वर्तमान में अभी सोमवार है, ऐसे केवल ज्ञानी के ज्ञान में आया है कि नहीं? तो अभी कल जब सोमवार मंगलवार आएगा तो वर्तमान में सोमवार है ऐसा आएगा क्या? वर्तमान में मंगलवार है ऐसा आएगा? सोमवार कहाँ जाएगा? भूतकाल। सर्वज्ञ की सब कुछ जानने की पर्याय वैसी की वैसी, मतलब वैसी की वैसी चल रही। सर्व को जाने, सर्व को जाने, सर्व को जाने, सर्व को जाने, ख्याल में। लेकिन वही की वही पर्याय नहीं होगी, वैसी की वैसी होगी। ख्याल में आते हैं।
बात अपनी को देखना है ना। तो हम तो बता रहे हैं वर्तमान में जो कार्य हो रहा है उस कार्य का भूतकाल में अभाव है, और आगे भी देखेंगे क्या क्या होता है। हाँ, अब कहते हैं अभी कोई वर्तमान में मनुष्य पर्याय में है तो उसको प्राग भाव में कौन घटित करेगा? हाँ, पहला आप करेंगे, आप क्या लेफ्ट पे आगे। हाँ, अभी वर्तमान में मनुष्य पर्याय है तो उसको प्राग भाव में हम कैसा घटित करेंगे? अभी वर्तमान पर्याय में मनुष्य है तो इस मनुष्य पर्याय का अभी घटाना है। हाँ, कौन घटाएगा? चलो चलो, अपने पास टाइम नहीं, खुद ही कहा, बोलो बेटा। शाबाश, क्या कह रहे? देखो, इनका ऐसा कहना है अभी वर्तमान में मनुष्य पर्याय है, उसके भूतकाल में तीन जो पर्याय थी उसमें अभाव है, नहीं तो गधा और आदमी एक हो जावे। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, इस तरह हमें थोड़ा सा धैर्य रखते हुए, धीट होते हुए उत्तर देने की कोशिश करनी चाहिए। इसमें अपना ही ज्ञान और खुल जाता है। क्या आप कोई बताएंगे ऐसी कोई नई बात? हाँ, कौन बताना चाहेगा? हाँ, जय श्री ताई। बहुत अच्छा। हाँ, और उसके भूतकाल में कौन सी थी? हाँ जी, बहुत अच्छा। इनका ऐसा कहना है अभी वर्तमान में सर्वज्ञ है तो सर्वज्ञ बने का, यानी सर्वज्ञ नामक पर्याय का भूतकालीन अल्पज्ञ पर्याय में अभाव है। क्या है? अभी आप लगाते जाओ, शादी होकर अभी मैं सौभाग्यवती बनी है, ये वर्तमान पर्याय। उसका भूतकालीन कुमार का पर्याय में अभाव लगता है कि नहीं? अभी लगाओ जितना चाहे। यहाँ जो रोटी बनी है उस रोटी का लोहे में अभाव है। चलो, ऐसा हाँ, बोलो बोलो बोलो। अरे आप पीछे बैठ गई क्या? हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा। मुनि दशा का श्रावक बने में अभाव है। देखो, इस तरह थोड़ा सा दिमाग है जो साथ में लाया हो तो यूज करना भाई। आप बताना चाहते हैं? बोलो बोलो। हाँ, अभी हमारे वृद्धत्व है, वृद्धावस्था है, उस वृद्धावस्था का कौन सी अवस्था? कौन सी अवस्था थी भूतकाल में? हाँ, बहुत अच्छा। हाँ, शांति रखो भाई। आपका ऐसा कहना है, पूछूंगा मैं थोड़ा। आपका ऐसा कहना है, क्या कह रहे हैं कि वर्तमान अवस्था वृद्धावस्था है, वृद्धाप काल है, तो वृद्ध अवस्था का भूतकाल में जो यौवन अवस्था थी उस यौवन अवस्था में अभाव है। आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक से एक बढ़कर है भाई। इनका ऐसा कहना है अभी हाल में आज के तारीख में जो मेरी ज्ञान की अवस्था है, जो मुझे पहले नहीं थी उसके लिए वो अज्ञान कह रहे। कोई बात। तो अभी जो ज्ञान हुआ है उस ज्ञान वर्तमानकालीन अवस्था ज्ञान हुआ, उस ज्ञान का भूतकाल में जो अज्ञान अवस्था थी उसमें अभाव है। क्या में आती है बात? कितना आसान है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एक ही को हम कितना समझाएंगे। हाँ, तो ये जो है यहाँ जो हम देख रहे हैं ये तो बात हो गई प्राग भाव की। अभी प्रथम साहब आपको देखेंगे
तो प्रथमसा भाव की परिभाषा क्या है देखो। ये भी बहुत आसान है हो, 5 मिनट में समझ में आने वाली बात है। क्या कह रहे हैं 120 नंबर का जो प्रश्न है, प्रथमसा भाव किसे कहते हैं? तो कह रहे हैं एक द्रव्य की वर्तमान पर्याय का उसी द्रव्य की आगामी यानी भविष्यकालीन पर्याय में अभाव सो प्रथमसा भाव है। अभी जो भाई साहब आपने प्रश्न पूछा था ना, तो इसका उत्तर इसमें आता है। देखो अभी क्या कह रहे हैं, जो वर्तमान पर्याय है उस वर्तमान पर्याय की अस्थि वर्तमान में है, उस वर्तमान पर्याय की नास्ति भूतकाल की पर्याय में है, और उस वर्तमान पर्याय की नास्ति भविष्यकालीन पर्याय में है। तो ये जो कार्य हो रहा है, वर्तमान पर्याय जो है उसकी अस्थि है, और वो अस्थि सिद्ध करने के लिए आगे पीछे की पर्याय में नास्ति बताए। अब ये आप में घटा के दिखाओ। तो वर्तमान पर्याय में भूतकाल का अभाव, तो वर्तमान पर्याय की क्या हो गई, ये वहां हम भूतकाल की पर्याय का उसकी नास्ति बता रहे। तो मुख्यतः किसकी हुई, भूतकालीन पर्याय की, और वर्तमान भविष्यकालीन पर्याय का, तो हम वो बात किसकी कर रहे हैं, अगले पर्याय की। और ये तो ऐसा ही रहेगा। तो हमें तो जो कार्य हो रहा है वर्तमान में उसकी मुख्यता से ये कथन करना है, तो इस तरह का कथन सही होगा। अभी इसमें कोई फ्लॉ निकलता है तो आप अवश्य बताएं, हम हमारी मान्यता सुनाएंगे इसमें क्या, क्योंकि हम तो जानते हैं कि यहाँ जो बताया गया है वो हमें सही लगता है, इसलिए हम इसी का प्रचार प्रसार करते हैं। अगर यहाँ पर कोई गलती आपके हाथ में आती है जरूर बताइए, हम हमें सुधारेंगे और औरों को भी वही बताएंगे। हाँ, ये कोई चैलेंज नहीं है, ये तो सहज रिक्वेस्ट है भाई, क्योंकि हम जानते हैं हम तो सर्वज्ञ हैं नहीं, हमारे से भी गलतियां हो सकती है। गलत आपको लगता है जरूर बताना, गुरु करना, बात लेंगे। हाँ, अब आगे क्या कह रहे देखो, प्रथमसा भाव यानी क्या, एक द्रव्य की वर्तमान पर्याय का उसी द्रव्य की आगामी। देखो ये निश्चित हो गया कि प्राग भाव और प्रथमसा भाव एक ही द्रव्य के पर्यायों में घटित है। जो वर्तमान पर्याय के साथ भूतकाल की पर्याय का कोई कनेक्शन बता रहे हैं तो वह हो गया प्राग भाव, और वर्तमान पर्याय का जो भविष्यकालीन पर्याय में अभाव बता रहे हैं वो हो गया प्रथमसा भाव। अभी फटाफट कौन उदाहरण बताना चाहेगा? पहले प्रभु भाई। 29वां घंटा आपल्या प्रवचन हे चालू आहे, क्या क्या 29वां तास आपलं प्रवचन जे चालू आहे, पुढचे 30व्या तासात त्याचा आवाज। बहुत अच्छा। अभी पैक हो रहे ना, देखा अभी सवाल ना देखो, अगले समय में वापस आने वाले हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं, अभी जो हमारा 29वां जो कोई शिविर का क्लास चल रहा है, 1 घंटे का जो प्रोग्राम 29वां चल रहा है, उसका 30वें घंटे में अभाव है। ये कौन सा अभाव हुआ भाई? और कोई बताना चाहेगा? किसी ने हाथ उठाया था, प्रवीण जी आपने, बोलो बोलो। बहुत अच्छा, ये कह रहे हैं बिल्कुल ऐसा फटाफट बोलना चाहिए। अभी हमारी कौन सी अवस्था है? संसारी अवस्था। तो वर्तमान काल में संसारी अवस्था का भविष्यकालीन सिद्ध अवस्था में, मुक्त अवस्था में अभाव है। बात पक्की हो गई? अब आगे और कौन क्या बतावे? हाँ, क्या कहा आपने? गलत बोल रहे हैं फिर से, कोई बात नहीं, आप बोल तो सही रही, लेकिन वो प्रत्यय जो लगा रही है, दूध में आप दे रही है, उसकी जगह दूध का उसके भविष्यकालीन पर्याय में क्या हो गया? फिर से हाँ,
नहीं होगा। उन्होंने बताया वर्तमान पर्याय का भविष्यकालीन दूर पर्याय में अभाव है, तो नहीं पर्याय में अभाव है। तो दूसरी बहन कहती नहीं नहीं, हमारी वर्तमान पर्याय नहीं की है, तो नहीं की वर्तमान पर्याय का भविष्यकालीन छाछ में अभाव। तो तीसरी कहती है कि यह छाछ की जो पर्याय है उसमें मक्खन में उसका अभाव है। चौथी बहन कहती है कि मक्खन की जो वर्तमान पर्याय है घी में अभाव है। पांचवा कहता है, पांचवा कहता है घी की जो पर्याय थी वो पेट में गई, तो उसका हम तो दूध दही घी को नहीं छोड़ना चाहते हैं। वर्तमानकालीन देवलानी में रहने की पर्याय का भविष्यकालीन भौम में रहने की पर्याय का। आप कह रहे हैं अभी हम वर्तमान में देवलानी में है उस पर्याय का, भविष्यकालीन का बम्बई में हम रहेंगे उस पर्याय का अभाव है। बहुत अच्छा। हाँ सर, आप बोलना चाहते हैं? हाँ जी, प्रश्न है, लिखित रूप से भेज दो। हाँ, क्योंकि अभी वक्त कम है, छोटा बहुत होगा तो बोल सकेंगे। बोलो, फिर भी अभी बोल ही दो। हाँ जी, हाँ, आपका कहना कैसा है? सुनो। हाँ जी, हाँ जी, फिर हमें बोलने दो, फिर बाद में आप कर सकते हैं। उनका ऐसा प्रश्न है, प्राग भाव से प्रध्वंसा भाव की सिद्धि होती है, तो प्रध्वंसा भाव को अलग सा जिनवानी में क्यों कहा गया है? देखो भैया, प्राग भाव तो भूतकालीन पर्याय के साथ में होगा और प्रध्वंसा भाव भविष्यकालीन पर्याय में होगा। तो ये दोनों ही भिन्न भिन्न दिशाओं में यानी काल में होने वाले पर्यायों का। देखो अभी हम देखते हैं, 101 नंबर की पर्याय है वर्तमान कालीन, 101 नंबर की पर्याय है। उस 101 नंबर की पर्याय का पूर्वकालीन यानी भूतकालीन 100 नंबर की पर्याय में अभाव है। ये बताएगा प्राग भाव। और 101 नंबर के वर्तमान पर्याय को मानेंगे या समझेंगे तो उसका भविष्यकालीन 102 नंबर की पर्याय में अभाव है। तो इसमें प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव कैसा घटित होगा? और जिनवानी में जो अगर अलग सा बताया होगा तो हमारी मान्यता उसके अनुसार कर ले तो अच्छा है। क्योंकि यहाँ ये वर्तमान पर्याय का संबंध भूतकालीन पर्याय के साथ है और भविष्यकालीन पर्याय के साथ है। तो हम क्या कहेंगे, अभी 101 नंबर की पर्याय है, उसका 100 नंबर की पर्याय में अभाव है। 102 नंबर की पर्याय का 101 नंबर में अभाव है। तो वहां हम लगाए प्रागभाव लगा रहे है ना, तो हम आगे तो नहीं बढ़ रहे। हमें वर्तमान पर्याय को साबित रखते हुए, वर्तमान पर्याय की अस्थि रखते हुए नास्तिक कार्य कहाँ हो रहा है और कहाँ उसका अभाव है, ये बात सिद्ध करनी और उसको समझना है और कहाँ नहीं हो रहा है। क्योंकि हमें तो कार्य कहाँ हो रहा है उसकी बात नहीं, उसका अभाव कहाँ है ये देखना है। कोई बात नहीं, बिल्कुल अच्छा है प्रश्न, ऐसा पूछते जाना। लेकिन अभी क्या करें, अभी 1 घंटा बाकी है ना, तो आपको भी जितना दुख हो रहा है उससे भी 10 गुना दुख मुझे भी हो रहा है कि मैं जो कुछ प्लानिंग करके आया था तो नहीं पूरा हो रहा है। किसी भाई ने मुझे रिक्वेस्ट किया, मुझे याद नहीं, आप चिट्ठी भी छोड़ के गए थे कि कृपया 4 अभाव 7 तत्व निमित्त नैमित्तिक संबंध ये हमें समझाइए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, आपको इतनी रिक्वेस्ट करूंगा, बाई चांस यहाँ के ट्रस्टियों ने अगर दोबारा कोई ऐसा प्रसंग आयोजित किया तो आप अवश्य आना। उस वक्त इनको छोड़ के नए विषय लेंगे। लेकिन हर शिविरों में ये दोनों ही प्रकार के लोग होंगे, जिन्होंने सुना है और जिन्होंने नहीं
किसको समझाएं? ये हमारे लिए बहुत दिक्कत की बात होगी कि किसी का उच्च स्तर होता है, किसी का एकदम नीचे से उसको समझने की तैयारी है। करे तो क्या करे और कैसा करे? अभी 5 दिन बोले 10 दिन का लगाओ ना, लेकिन 10 दिन हमारा काम धंधा पेट पानी कहाँ जाए? अरे यहाँ तो पॉकेट में मिल रहा है, खा लो ना, 20 रुपये में क्या मिलता है? मैंने एक भाई साहब थे, उनको मैंने कहा यहाँ पे सशुल्क होने वाला है और दिन में 20 रुपया एक दिन का खाना खाने के लिए 2 टाइम का और 2 टाइम का चाय, 1 टाइम का नाश्ता केवल 20 रुपये में मिलने वाला है। ये तो कुछ नहीं। क्या कहा उन्होंने? अरे हम 5 स्टार होटल में जाते हैं तो केवल एक चाय को 40 रुपया, कॉफी को 50 रुपया। हमने तो कहा कि 50 रुपये में तो नेस्कैफे का डब्बा खरीदते हैं, तो तुम्हें एक कप चाय मिलता है। और इतनी डायलॉग बाजी करने के बाद वो शस्त्र आए नहीं, अभी बिल्कुल क्या क्या है। अभी उनके रिश्तेदार तो आए जरूर, मैं जानता हूँ, लेकिन भाई बोलने में तो ऐसे मीठे मीठे बोलते हैं। ये भाई को हमने फोन किया, ये उदय बाबू है ना, उनके वहां फोन किया तो वहां हमारे दूसरे साधु भाई भी थे, तो उन्होंने कहा उनसे बात करो, तो एट योर सर्विस सर, हुक्म, क्या कहते हैं? ऐसा ऐसा शिविर है बाबा शाह। अरे एट योर सर्विस बोल के ना तो आएंगे। कहाँ दिख रहे? हाँ जी भाई, हाँ बोलो। बात तो ऐसी करते हैं कि लोग हमारे तलिए चाट रहे हैं। एट योर सर्विस। अरे मैंने कहा मैं कोई पैसा देने वाला नहीं हूँ, मैं तो शिक्षा देने वाला हूँ, काय का मेरी सर्विस कर रहे हैं। लेकिन जबान में तो ऐसे शेर होते हैं और यहाँ हम के तो जाने दो। तो यहाँ हम प्रथमोसा भाव को देखेंगे, तो यहाँ क्या कह रहे हैं? प्रथमोसा भाव में पर्याय तो एक समय तक ही रहती है और अनंतर समय में, अनंतर यानी उसके आगे के समय में नहीं रहती है, ऐसी बात है। इसलिए कहते हैं वर्तमान पर्याय का भविष्यकालीन पर्याय में अभाव है और उसको कहेंगे प्रथमोसा भाव। अब प्रथमोसा भाव में हम वही उदाहरण देख सकते हैं कि आज मंगलवार है, उसका अभाव भविष्यकालीन पर्याय कौन सी होगी? बुधवार में अभाव है। अभी दही है तो उसका छाछ में अभाव है। अभी जवान अवस्था है, उसका वृद्धावस्था में अभाव है। ये अवस्था की बात चल रही है। तुम जवान हो और तुम्हारा वृद्धावस्था में अभाव है, ऐसा नहीं कह रहे हैं, पर्याय की बात है। ये समझना हमें बहुत आवश्यक है कि यहाँ तो पर्याय की बात होती है। तो क्या कहा कि हमने देखा अभी आज अभी संसार अवस्था है, वर्तमान में संसार अवस्था है, तो वहां भविष्य में कौन सी अवस्था होगी भाई? हाँ जी, अच्छा, मुक्त अवस्था, सिद्ध अवस्था। तो वर्तमान पर्याय का सिद्धावस्था में अभाव है। अभी मनुष्य पर्याय है तो वर्तमान में देव पर्याय में जाके इतना अच्छा शिविर अटेंड करके कोई नरक में थोड़ी जाना है, क्यों? तो वर्तमान पर्याय में मनुष्य है तो भविष्यकालीन उसका पर्याय कौन सी होगी? देव की, तो उसमें अभाव है। आज मिथ्यात्व है तो उसका भविष्यकालीन पर्याय को सम्यक्त्व होगी, सम्यक्त्व होगा, पर्याय सब होगी, तो उसका वहां कहेंगे हम प्रथमोसा भाव है। अभी कहते हैं वही लेना, अल्पज्ञता है अभी वर्तमान में, उस अल्पज्ञता का सर्वज्ञता, ये कितना आसान है। अभी उसमें क्या है और ये समझने से हमें क्या फायदा होगा? यहाँ तो एक बात निश्चित रूप से बता रहे हैं कि वर्तमान पर्याय का सद्भाव यानी उसकी अस्थि वर्तमान में ही है, किंतु वह पर्याय की अस्थि यानी नास्ति
अभी और दो अभाव